हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं अज के दिन के लिए जो तुसी दिता मेरे प्रभु। प्यारे परमेश्वर थोड़ी हजूरी च आने मेरे खुदा। ओ प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आज के दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता हैं। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद। जो लोग पिता ऑनलाइन देखें पिता, उनके जीवन में तेरी आशीष ठहरे पिता। और जो पिता कोई प्रार्थना कराने आया है आज के दिन परमेश्वर उनके मन की इच्छा को पूरी करना। मेरे प्यारे प्रभु, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास है। प्यारे प्रभु, आज आप किसी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी महिमा होने पाए, आपकी तारीफ होने पाए, और पिता जो बंद रास्ते हैं यीशु के नाम से खुलने पाए। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। सबको जय मसीह की। मैं चाहूँगा जो ऑनलाइन देख रहे लाइव शेयर करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, ताकि आज के पवित्र वचन से जो हम सीखें वो बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण हो। मेरे प्रियो, आज का वचन मिस मत करना। अगर आप आज का वचन मिस करेंगे आप अपनी आशीषें मिस कर देंगे, क्योंकि आज का वचन बहुत ज़बरदस्त है। खुदा बहुत सारी आशीषें आपको आज इस वचन के द्वारा बहुत ही जल्द देने जा रहा है। इससे पहले कि मैं प्रचार करूं या कोई गवाही शेयर करूं जो खुदा ने काम किया है, आओ हम मिलकर मेरी वाइफ के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जब वचन पूरा हो जाएगा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। इट्स अ न्यू सीजन एंड इट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ ग्रेट वर्क्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में बड़े बड़े कामों का समय शुरू हो रहा है। सो डोंट मिस, इसको मिस मत करें। यदि आप इसको मिस कर देंगे तो आप अपनी आशीषों को मिस करेंगे। आइए, मेरी वाइफ आगे आएंगी और हम प्रभु की महिमा करेंगे। जल्दी से खुदा की महिमा करेंगे बैठ के इस जगह पर। आइए जल्दी। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए। सच में प्रभु के वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान की छाई हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाई में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रियो, सच में हमने परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, जैसे यीशु मसीह के साथ पिता की उपस्थिति थी, परमेश्वर की हजूरी थी, वो हमारे हृदय में होनी चाहिए, हमारे जीवन में होनी चाहिए। सच में आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आज परमेश्वर की हजूरी आपके ऊपर आएगी इस वर्षिप में, तो परमेश्वर आपको आज़ादी देगा, आपके जीवन को बदलेगा परमेश्वर। सच में परमेश्वर आज के आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। सच में वो परमेश्वर महान है, आपके आंसुओं को देखेगा। वचन बताता है मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूँ, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाला है। सच में वो हमारे दिल को जानता है। पिता का दिल इतना तरस से भरा हुआ है, जब हम दुख में होते हैं, तंगी में होते हैं, या पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो भी पिता हमारे ऊपर अपनी दया को, अपनी करुणा को करता है। उसका दिल दया से भरा हुआ है। पवित्र आत्मा जी का दिल बहुत दया से भरा हुआ है। सच में वो टच करने वाला परमेश्वर, उसकी आराधना बन करेंगे, उसको स्तुति रूपी
धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्लीज द लॉर्ड। वचन पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब खुश होंगे। कौन कौन खुश है? ताली बजाएगा प्रभु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएगा। डोंट वरी, जो लोग दुखी है मेरे पास आके वो खुश हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें खुश करेगा। बोलो, परमेश्वर उन्हें खुश करेगा। बोलो, परमेश्वर आज से मुझे खुश करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को खुश करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस दुनिया का एक नियम है। खुदा ने इस संसार में एक नियम बनाया है, आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कहते एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। जो आप किसी को देते हो वही चीज आपके पास आ जाती है, कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाएगी। ये दुनिया गोल है। ये दुनिया क्या है? जहां मर्जी से जाओ, कहते गोल है, वहीं पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? साइकिल हर चीज का। जो आप किसी के लिए करते हो, प्रभु के लिए करते हो, वही सेम चीज आपके लिए हो जाएगी और उससे ज्यादा हो जाएगी। हालेलुया। ये खुदा का नियम है। अगर जो इसको तोड़ देता है उसके जीवन में ये नहीं होता, पर जो इसको तोड़ता नहीं है उसके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करता है। आज क्या है, कई लोगों को इस वचन की नॉलेज नहीं है। इस जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसकी नॉलेज नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है कि ये कहता क्या है उनके बारे में। मेरे पीछे बोलो, जो ये कहता है वही मैं हूँ। जो ये कहता है कि मैं कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। कहता है कि मेरे पास है, हालेलुया। मेरे प्रिय, कई लोग इसको किताब समझते हैं, उनके जीवन में कोई काम कभी नहीं होगा। कई लोग इसको सचमुच मानते हैं कि ये खुदा का वचन है, परमेश्वर का वचन, शुरुआत से लेके एंड तक की बात परमेश्वर का वचन है। जो इस बात को मानते, मेरे प्रियो, उनके जीवन में ये काम करती है। काम उनकी कितनी बड़ी में, आप मुझे ये मत बताओ कितनी बड़ी आपकी समस्या है। मुझे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी बड़ी समस्या सुनूं, पर मेरे पास इतना टाइम है, आपकी समस्या से बड़ा मेरा खुदा है। आपकी समस्या से बड़ा मेरा। कई लोग कहते हैं नहीं जी, ये समस्या बदल नहीं सकती। तो आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। फिर आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्या कर सकता है, वो क्या करने की ताकत रखता है। आपको नहीं पता, जो चीज आप सोच रहे हो साल लग जाएंगे बदलने में, उसे एक ही रात में मेरा यहोवा, मेरा प्रभु यीशु बदल सकता है। इस वचन की वैल्यू जानो। जैसे मैं प्रभु के पास आया, धीरे 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 इस वचन का मुझे ज्ञान ज्यादा मिलता गया। प्रभु ने मुझे बोला, यदि तेरी सोच मेरे वचन के द्वारा हो और यदि तेरा बोलना मेरे वचन के द्वारा हो, तो कहता तू आशीषों को पाएगा और कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमेशा सच बोलो, हमेशा खुदा का वचन बोलो, चाहे कोई आपको बुलाए या ना बुलाए, चाहे कोई आपसे प्यार करे या ना करे। जो खुदा का वचन है, जो सच है, उसको बोलो, उसको प्रचार करो। छत के ऊपर से खुलेआम प्रचार करो, कोई आपको लाइक करे या ना करे, क्योंकि इसी में उनकी समस्या का और आपकी समस्या का हल है। और शैतान रोकता है परमेश्वर का वचन सुनने से और प्रभु का वचन प्रचार करने से। पर जो खुदा के वचन को समझे गहराई के साथ, वो खुदा की आशीषें प्राप्त कर पाएगा। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति है, आपको एक गवाही बताता हूँ। मेरी चर्च में उनको 7 महीने हो गए। मैंने सोचा था मैं बताऊंगा, पिछले हफ्ते की गवाही है, सो मैंने सोचा है मैं जाके बताऊंगा गवाही। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करता है।
होते तब नहीं मुझे बुलाते। ये भूल जाओ कि कई लोग सोचते हैं ये पास्टर जी सिर्फ क्या करते हैं, बीमार होंगे ठीक कर सकते हैं। आप सबसे बड़े गलती में पड़े हो, भूले हो। आपसे बड़ा भूल में पड़ा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है। फिर यीशु मसीह तक की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है, चाहे पारिवारिक हो, संसारिक हो, शारीरिक हो, कोई भी पैसे की प्रॉब्लम क्यों ना हो, सारी समस्या का हल मेरे खुदा यीशु के पास है। सारी मेरे पास फोन आते हैं एक समस्या के नहीं, में कोई और भी प्रॉब्लम होती मेरे पास फोन आते हैं, पास्टर जी लाइफ सही नहीं चल रही, फोन आएंगे, मैं जाऊंगा प्रार्थना करूंगा। कैसे पास्टर जी? ठीक है, पीछे एक जगह ऐसे हो गया था, कहते पास्टर जी बहुत गड़बड़ी चल रही है, आप आ जाइए प्लीज, आ जाइए। मैं किसी तरह उनके पास गया, प्रार्थना की, दोबारा उनसे पूछा उनके किसी रिश्तेदार से, कहते ये अब सब ठीक है। अब सब क्या है? ठीक है। मेरे प्रियो, आप देखते नहीं, महसूस नहीं करते खुदा आपको क्या क्या आशीषें देता है, आप उसके शुक्रगुजार। मेरी वाइफ ने कौन सा गीत गाया था? धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, धन्यवाद के साथ। हालेलुया। क्या है? उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि तुझे स्तुति। परमेश्वर के मेरे प्रियो उपकार बहुत है, पर हम उपकार नहीं देखते। हम उपकार नहीं देखते, हम पता क्या देखते हैं? जो खुदा हमें नहीं दे रहा है हम उसके पीछे हाथ धोकर पड़े होते हैं और प्रभु को शिकायत करते हैं, पर जो प्रभु दे रहा है उसके लिए खुदा की तारीफ नहीं करते। और यही कारण है कि दूसरी आशीषें खुदा हमें कभी देता नहीं है। यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है कि आओगे और प्रभु का आपका काम कर देगा। नो, यीशु मसीह कहता बात मान तेरा काम हो जाएगा, बात मान तेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, पवित्र रहे। बात मान, मेरे वचन के अनुसार जी, मेरे अनुसार के वचन, मेरे वचनों के अनुसार बात कर, सोच, तेरा काम होएगा। क्यों नहीं होएगा? ऐसा कोई काम नहीं है जो खुदा ना कर सके। सो मैं आपको गवाही शेयर करूंगा, फिर सीधा हम वचन में जाएंगे। मेरे चर्च में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम जसबीर भाई है, जो कि अभी प्रभु में बहुत नवे हैं, बहुत ज़्यादा। उनको 6-7 महीने हो गए लगभग प्रभु में विश्वास करे में, पर मैंने उनको बहुत कुछ नहीं का धन्यवाद। सिर्फ एक ही बारी वचन बोला है और पर्सनली ध्यान सुनना, जाके उनको व्यक्तिगत रूप में नहीं बोला, यहाँ से प्रचार किया है और उन्होंने सुना है। गवाही सुनना, पूरी बात सुनना, आधे में मत वो करना, पूरी बात पहले सुना करो। सो उनको परमेश्वर के आत्मा ने प्रकट किया तो दशमांश दिया कर। उन्होंने दशमांश, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया कर। जब मैं प्रचार कर रहा था तो खुदा ने उनसे बात की होगी, उन्होंने देना शुरू किया। अपनी तंगी में, अपनी मुसीबत में वो देते रहे, देते रहे, देते रहे। इवन कि लॉकडाउन में भी उन्होंने दिया। कई बार मैं मना करता था रहने दो, पर फिर भी वो दिया करते थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत ही हम्बल व्यक्ति, बहुत ही दीन व्यक्ति है, जो खुदा के वचनों को इधर उधर नहीं करते, सीधा मान लेते हैं। कई साल हो गए उनके पास बाइक नहीं थी खुद की, दूसरे की मांग के जाया करते थे। उनको शर्म आती थी, हाय मुझे दूसरे की बाइक मांगनी पड़ती है। तो मैंने उनको बोला 2 के महीने में खुदा आपको ऊपर उठाएगा, क्योंकि आप खुदा के साथ वफादार हैं, आप खुदा को प्यार करते हैं, प्रभु आपको जरूर ऊंचा उठाएगा। पिछले हफ्ते की बात है मेरे प्रियो, खुदा ने उनको नवी बाइक ले आके दी। नवी नहीं, खुदा ने उनको बाइक ले आके दी, डिस्कवर बाइक ले आके दी। अच्छे सस्ते रेट पर उनको बाइक ले आके दी, बहुत अच्छी कंडीशन की बाइक ले आके दी उनको। इतने साल में जो नहीं हुआ, पहले वो गुरु को मानते थे, व्यास वाले गुरु को मानते थे, अभी वो प्रभु को मानने लगे। जो इतने साल में नहीं हुआ, वो इतने सालों बाद इस चर्च में आने के द्वारा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस सेवा में उन्होंने बीज को बीजा है, दशमांश को बीजा है। ये देखो परमेश्वर ऐसे कार्य करता है। जो लोग खुदा की बात को मानते हैं, बिना सवाल किए, प्रश्न किए, परमेश्वर उनको आशीष जरूर देता है। मैंने उनको बोला है ये कुछ नहीं, तुम्हें खुदा कार देगा। तुम्हें खुदा क्या देगा? कार देगा। सिर्फ बाइक से खुश मत हो जाओ कि आपको बाइक मिल गई, बहुत बड़ा काम हो गया। नो,
शायद आपके लिए छोटा काम होगा मेरे प्रियो, बट उनके जीवन में बाइक लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुदा के साथ वफादार है। वफादार लोगों की परमेश्वर इज्जत करता है, उनको आशीष देता है। कमाल की बात है, सिर्फ 6-7 महीने हुए चर्च में आते और वफादारी दिखाई। इवन कि जब वो बाइक लेने जा रहे थे, वो मुझे कुछ दशमांश देने लगे, मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, आपको बाइक लेनी आप ले जाओ। हालेलुया। पर उन्होंने पता क्या बोला, कहता नहीं पास्टर है, ये हमारा नहीं है, इसको हम नहीं रख सकते, ये आपका है। तो मैंने फिर भी मना किया, नहीं तुम ले जाओ, तुमको बाइक लेनी है, मैं कोई बात नहीं, फिर दे देना। पर कहते नहीं जी, ये आपका है, जो आपका है वो खुदा का है, वो खुदा का है, जो हमारा है वो हमारा है। सो परमेश्वर ने मुझसे प्रार्थना करी, पास्टर जी हम जा रहे हैं, जितने रेट पर बोले उतनी रेट पे हमें मिल जाए। मैं कहा जाओ, काम सफल होगा। वो बाइक वाला काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था, मगर प्रभु की दया से बहुत कम पर आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच खुदा उनकी कदर करता है जो उसके वचन की कदर करते हैं। कदर नहीं करते, परमेश्वर उनकी इज्जत नहीं करता। जो उसके परमेश्वर उसके वचनों को मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? लाइव गवाहियां, मैं आपको करोड़ों की गवाहियां दिखाने जा रहा हूं कुछ दिनों में, करोड़ों की। ये तो छोड़ो, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैंने हजारों की सुनाई है। थोड़े दिन रुको, मैं आपको 10-10 करोड़ की गवाही सुनाऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने 10 करोड़ का काम कर दिया। 10 करोड़। हालेलुया। आपको करोड़ की सुनाऊंगा, आपको 10 करोड़ की गवाहियां सुनाऊंगा। थोड़े दिन रुके रहो, कैसे परमेश्वर कार्य करता है। मेरे प्रियो, खुदा वफादारी देखता है, और जब उसको वफादारी पसंद आ जाती है तब कहता है ले तेरी आशीष का टाइम शुरू। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और गवाही है, मेरी गवाही है। एक टाइम हुआ करता था, मेरे पास काम नहीं होता था। काम मतलब मैं सेवा करता हूँ, मेरी सेवा ही काम है। कई लोग सोचते हैं पास्टर जी आप दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? अगर दूसरा काम मैं करूँ ना, आपके जीवन से चमत्कार बंद हो जाएंगे। प्रभु आपके लाइफ में चमत्कार नहीं करेगा। कैसे पता पास्टर ही नहीं करेगा? क्योंकि फिर मैं आपके लिए इतना टाइम नहीं दूंगा प्रभु को। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन बताता है एक आदमी 2 व्यक्ति की सेवा नहीं कर सकता, या तो प्रभु की करेगा या वो धन की करेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने फैसला किया, प्रभु मैं तेरी ही सेवा करूंगा, सिर्फ तेरी सेवा करूंगा, मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। हालांकि मुझे काम मिल रहे थे सरकारी, जो मैंने डिसाइड कर लिया था। लोगों के मन में लालच आ जाता है, छोड़ प्रभु की सेवा, सरकारी जॉब मिल रही कर ले, आगे को मिलेगा नहीं। मैं कहा मुझे सरकारी जॉब भाड़ में जाए, मुझे अपने प्रभु की सेवा करनी है। हालेलुया। सो मैं प्रभु की सेवा करता रहा। उस वक्त मेरे पास काम नहीं होता था, लोग इतना जानते नहीं थे, मुझे बुलाते नहीं थे। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि आज प्रभु की दया से मेरे पास बहुत काम है, बहुत। अभी देखो मैं चर्च लगाऊंगा, इसके बाद मैंने फिर शाम को जाना है। पहले मेरे पास एतवार को फ्री हुआ करता था इतने दिन, अब मैं एतवार को भी फ्री नहीं होता। एतवार को भी इवन सवेरे भी मैंने जाना था, पर मैं गया नहीं हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, पता क्यों? ऐसे नहीं प्रभु आशीष दे रहे, मेरे पिता का प्यार है, उसकी कृपा है, उसकी दया है, मगर ये तब है क्योंकि मैंने वो किया जो मेरे प्रभु ने मुझे बोला है। और आज प्रभु वो कर रहा है जो मैं प्रभु से बेनती कर रहा हूँ कि प्रभु आप इस काम को करो। मैंने बोला प्रभु मैं फ्री नहीं रहना चाहता, मुझे काम चाहिए, तेरी सेवा का काम चाहिए, मेरे पास टाइम ना हो। इवन रात को 11-11 बजे तक फ़ोन आते रहते हैं, मैं कई बार उठाता नहीं हूँ, बंद करके रख देता हूँ। हालेलुया। एक किसी ने बोला, 2-4 लोगों ने कहते पास्टर जी काले हो गए हैं, पास्टर जी का रंग काला हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं होगा? पहले मैं फ्री रहता था, मैं काम करता हूँ। धूप में कैमरे में पटियाले से खरीद किया था, वहाँ से खन्ने आया करता था, सलाना आया करता था, वहाँ से फग्गड़ बाजरा जा धूप में जाता था। तो जब धूप में जाऊँगा रंग तो काला पड़ेगा, काम कर रहे हैं इसलिए रंग तो काला पड़ेगा। पर धन्यवाद, खुदा का रंग काला हो कोई चक्कर नहीं, काम चलना चाहिए। हालेलुया। काम रंग तो अपने ही है। हालेलुया। काले गोरे में क्या है? हालेलुया। पर
काम चलना चाहिए। ऐसी नहीं हो रही है चमड़ी काली। ये चमड़ी मेरे प्रियो इसलिए काली हो रही है क्योंकि खुदा ने मुझे आशीष दी है, और इतनी आशीष दी है कई बार मेरे पास मेरी वाइफ फोन करती है, प्लीज आ जाओ, कहाँ हो, आ जाओ। मैं काटता रहता, कट कट कट, हालेलुया, क्योंकि काम है। पर एक समय ऐसा था काम ही नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताऊं, इससे 10,000 गुना ज्यादा काम प्रभु मुझे और देने जा रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं इसको बोलता हूँ कुछ नहीं है प्रभु, ये कुछ नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश। एक दिन प्रभु ने बोला तेरे पास रोटी खाने का भी टाइम नहीं होगा मेरे। हालेलुया। कहता तेरे पास, तो सचमुच एक दिन ऐसा हुआ मेरे साथ में किसी, यार आप इतना काम करते हो, हमें तो लगा वेले बैठे होते हो आप। हालेलुया। मैं कहता हूँ पागल समझते हैं मुझे। हालेलुया। मैं मजाक करता हूँ। मैं तो मेरे पास सचमुच इतना काम होता है, यहाँ से भागना वहाँ पर जाना, वहाँ से भागना वहाँ पर जाना, बाइक चलानी, थक जाता हूँ, और रात को आकर कई बार इतना थक जाता हूँ बस सो जाता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो ये खुदा की आशीष है जो खुदा उनको देता है जो उसकी बात को मानते हैं। जैसे भाई जसवीर को दी, जैसे मुझे दी, मैं आपको गारंटी देता हूँ यदि आप प्रभु की बात को माने बिना शिकायत करते हुए तो आशीष आएगी। तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। गॉड ब्लेस यू। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? ठीक है। आज का वचन है, आवर बिलव्ड फादर इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू ओपनली। वंस अगेन आई विल स्पीक। आवर बिलव्ड फादर इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू ओपनली। हमारे प्रिय पिता हमें खुलेआम आशीष देने जा रहे हैं, खुलेआम इनाम देने जा रहे हैं। टॉपिक बोले एक बारी, हमारे प्रिय पिता हमें खुलेआम इनाम देने जा रहे हैं। बोलो खुलेआम इनाम देने जा रहे हैं। आइए हम मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती उसका 6 उसका 4 वचन पढ़ेंगे। पहले मैं एक एक वचन आपको दिखाता जाऊंगा। हालेलुया। बेटा बाहरला दरवाजे बाद से बंद कर देना, इस साइड वाला, ठीक है? कोई आ रहा है जब आ गया ना, बाहरला दरवाजे बंद कर देना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वचन सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है? हाँ जी, पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ जी, दोबारा पढ़ेंगे। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हाँ जी, आगे। ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसमें एक वर्ड मिसिंग है। इसमें एक वर्ड क्या है? मिसिंग है। एक वर्ड नहीं है इस हिंदी की बाइबल। चलो मैं इंग्लिश की बाइबल पढ़ता हूँ जो मेरा टॉपिक है। मैथ्यू उसका 6 की मैं 4 पढ़ रहा हूँ। That your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. हालेलुया। किंग जेम्स की अगर बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है himself reward you openly. ओपनली का मतलब पता क्या होता है? खुलेआम परमेश्वर तुमको आशीष देगा, खुलेआम परमेश्वर तुमको इनाम देगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताने आया हूँ, प्रभु के आत्मा ने मुझे ये प्रकट किया है कि बेटा मैं खुलेआम इनाम देने जा रहा हूँ, खुलेआम प्रतिफल देने जा रहा हूँ, खुलेआम, सरेआम मतलब जिसको लोग देख सकेंगे, जिसको तू देख सकेगा। इस जगह के लोग और दूसरे जगह के लोग उस इनाम को देख सकेंगे, ऐसा इनाम मैं देने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, एक बात बताइए, जब मान लीजिए मैच हो रहा होता है, जब इंसान मैच जीत जाता है, क्रिकेट का मैच हो रहा हो, जीत जाए, तो जो उसको इनाम मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, क्या उसको गुप्त में दी
जाती है खुलेआम। कभी देखा जी आप ट्रॉफी जीत गए, गुप्त में कमरे में ले जाके उसको इनाम दे दिए, लो जी जाओ। नो, आपको जब इनाम दिया जाता है आपकी मेहनत का, आपके काम का जो आपने किया है, तो वो खुलेआम दिया जाता है ताकि आपका नाम रोशन हो, आपकी महिमा हो और उस देने वाले की भी महिमा हो। समझ रहे मेरी बात को मेरे प्रियो? पीछे वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, जो व्यक्ति वो जीता होगा उसको खुलेआम इनाम दिया गया, खुलेआम। हालेलुया मेरे प्रियो, खुलेआम जब आपको इनाम दिया जाता है तब आपकी महिमा, आपकी तारीफ होती है, आपका नाम रोशन होता है, आपका कॉलर ऊंचा हो जाता है। हालेलुया। किसी को पद्म श्री मिलता है, किसी को गोल्ड मेडल मिलता है, किसी को ट्रॉफी मिलती है। जब आपको खुलेआम इनाम दिया जाए, सरेआम इनाम दिया जाए, लोगों को सामने इनाम दिया जाए, तब आप खुश होते हैं, आपकी महिमा होती है, आपकी तारीफ होती है और देने वाले की भी तारीफ होती है। मेरे प्रियो, मैं राजस्थान में था, वहाँ पर हमारा कॉलेज चल रहा था, मैं फर्स्ट आया, मैंने टॉप किया खुदा की दया से। तो मुझे वहाँ पर इनाम दिया गया। वो इनाम बड़े बड़े सर थे, उनके सामने और भी लोग थे, उनके सामने दिया गया। सब लोगों ने जब बोला कि इस बारी फर्स्ट जो आए हैं उनका नाम रमेश है, तो सब लोगों ने तालियां बजाई। हालेलुया। सबके सामने मुझे इनाम दिया गया, फर्स्ट का इनाम। बिफोर ऑल द पीपल आई वॉज रिवॉर्डेड ओपनली, सो एवरीवन क्लैप्ड फॉर मी। हर किसी ने मेरे लिए ताली बजाई जब सबके सामने मुझे इनाम दिया गया खुलेआम। वो परमेश्वर था जो मेरी मेहनत का, जो मैंने गुप्त में किया, जो मैंने एकांत में किया, जो किसी ने नहीं देखा, उसका इनाम परमेश्वर ने मुझे सरेआम दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने आया हूं, परमेश्वर पिता ऐसे ही कईयों को खुलेआम इनाम देने जा रहे हैं। और आपका जो इनाम होगा वो दुनिया देखिए। आप वहां पर एक ट्रॉफी देखते होंगे, वो ट्रॉफी मुझे मिली थी, वो इनाम मैंने रखा है, उसे इनाम को सब देख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने आया हूं, ध्यान से सुनना। जो काम आप गुप्त में करते हो, जो काम आप गुप्त में करते हो, किस में करते हो? जो काम आप किस में करते हो? बोलो, गुप्त में, सीक्रेट में करते हो, छुप कर करते हो, उसका इनाम खुदा सरेआम देता है। जो काम आप क्या कैसे करते हो? छिप कर करते हो, गुप्त में करते हो, अकेले में करते हो, उसका इनाम परमेश्वर सरेआम देता है। आज आप कुछ चीजें मेरी लाइफ में देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं आई हैं क्योंकि मैंने गुप्त में मेहनत की है। गुप्त में मैंने मेहनत की है, कमरे में जाकर मैंने मेहनत की है, अकेले में मैंने मेहनत की है, धूप में मैंने मेहनत की है। शायद किसी ने मुझे धूप में जाते नहीं देखा, मगर जो आशीषें मेरे पास आती हैं उसको आप देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो काम आप गुप्त में करते हो, उसको आशीष खुदा, उसका इनाम आपको सरेआम देने जा रहा है। और यहाँ पर जो प्रभु इनाम देने की बात कर रहा है, वो आत्मा की नहीं कर रहा। अगर आत्मा में आपको प्रभु इनाम दे, कौन देखेगा? मुझे बताओ, कोई नहीं देखेगा। मगर परमेश्वर का एक नेचर है, उसका एक स्वभाव है, वो प्यार करता है कि जो काम आप गुप्त में करते हो उसके लिए उसका इनाम परमेश्वर आपको सरेआम दे, दुनिया के सामने देता है। टाइम आ गया है, प्रभु का आत्मा बोलता है टाइम आ गया है। क्या बोलता है परमेश्वर का आत्मा? बोलो, क्या आ गया है? टाइम आ गया है। किस चीज का टाइम आ गया है? कि जो काम आपने गुप्त में किया उसका इनाम खुदा आपको सरेआम दे। मेरे प्रियो, मैंने अभी गवाही बता के मैं हटाऊं कि कैसे जसवीर भाई गुप्त में, आपको किसी को नहीं पता वो मुझे दशमांश देते हैं 6 महीने से, आपको किसी को नहीं पता वो मुझे ऑफरिंग देते हैं, मगर अब दुनिया को पता है। वो दुनिया देख रही है, उनके पास बाइक आई है,
16-17 सालों बाद, उनकी उम्र 40 साल होगी, प्लस होगी, 40 साल के बाद उनके पास एक बाइक आई है। वो किसने दी पता? खुदा ने दी। क्यों दी पता? क्योंकि गुप्त में कुछ करते थे। गुप्त में कुछ, जो गुप्त में खुदा के लिए कुछ करता है, सीक्रेट में खुदा के लिए कुछ करता है, उसको परमेश्वर सरेआम इनाम देगा, और वो इनाम पूरी दुनिया देखेगी। वो इनाम पूरी दुनिया देखेगी। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास अगर कार हो या कोई चीज हो, दुनिया देखे, आपका नाम ऊंचा हो? अगर आपके पास घर हो, आप पता क्या करते हो? सबको बताते हो मैंने घर लिया है, घर, ताकि देखें और आपकी तारीफ हो। हालेलुया मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर आपको सरेआम, बोलो सरेआम, आशीष देने जा रहा है। आशीष देने जा रहा है। किस काम के लिए? जो आपने गुप्त में किया है। अगर आपने कुछ गुप्त में किया है, कोई गुप्त में दान दशमांश दिया है, कोई गुप्त में झाड़ू पोछा चर्च में लगाया है, कोई गुप्त में पास्टर के लिए खाना बनाया है, कोई गुप्त में कुछ भी आपने किया है, आपको गारंटी देता हूँ, यीशु के नाम से प्रभु का वचन बताता है कि आपको सरेआम प्रभु इनाम देगा। सरेआम, छुप छुप कर नहीं देगा। आप बहुत हुआ, टाइम खत्म हुआ। अब सरेआम जो होगा सरेआम होगा। सरेआम कार आएगी, सरेआम घर आएगा, सरेआम प्रॉपर्टी आएगी, सरेआम प्लॉट आएगी। मैं जा रहा हूँ लेने कुछ ना कुछ। हालेलुया। और सरेआम पता नहीं कैसे तो जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु लेके जा रहा है। प्रभु पीछे मैं प्रार्थना कर रहा था, कहता कार सीख ले तू। क्या सीख ले तू? मुझे कार नहीं आती, क्योंकि प्रभु मुझे कार देगा। हालेलुया। कहता कार सीख ले तू। मेरे मन में आ रहा कार सीख ले तू, क्योंकि अब तो प्रार्थनाओं में ना कार में जाया करेगा, और कार आनी तो चाहिए तुझे। हालेलुया। बाइक पर बहुत चल रही है, टाइम तेरा बदल रहा है, क्योंकि तूने गुप्त में बहुत कुछ किया है। अब उसका इनाम मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, सब हर एक आँख को दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने आया हूँ, जो काम आप गुप्त में करते हो, खुलेआम इनाम देखेंगे। खुलेआम इनाम देखोगे, और कोई रोक नहीं सकता। एक और वचन पढ़ेंगे इसी का 6 मती, उसका 6 पढ़ा आपने, 4 पढ़ा, 6 पढ़े, 6 का 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे, परंतु जब तू क्या करे? प्रार्थना करे। हाँ, परंतु जब तू क्या करे? प्रार्थना करे। हाँ भाई, प्रार्थना जरूर किया करो, प्रभु बार बार बोलता है। हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना से प्रभु को प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि आप करते नहीं हो। हालेलुया। प्रभु बहुत डिस्टर्ब होता है जब आप प्रार्थना नहीं करते। प्लीज प्रार्थना किया करो। क्या किया करो? परंतु जब तू प्रार्थना करे, परंतु जब तू क्या करे? प्रार्थना करे। जब तू क्या करे? प्रार्थना करे। तू बेटा उधर खड़ी हो, खुशी उधर खड़े। अगर कोई पुलिस वाला है, सब इधर से भागे ना ऊपर। हालेलुया। गेट लगे हुए, आपको गीत गाने से कहाँ जा रहे हैं? सुन नहीं जाएगी। ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो नहीं है। हाँ, अब तो हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन है? कोई जल्दी जल्दी आओ, डिस्टर्ब मत किया करो। और हम कोई आएगा वापस कर देना, कह देना चर्च बंद हो गई। हालेलुया। चर्च का टाइम पे आया करो, वरना मत आया करो। हालेलुया। क्या ना सुनो, ध्यान से सुनिए। क्या बोल रहे थे हम? 6 वचन पढ़ेंगे। कौन सा वचन पढ़ेंगे? 6 वचन। हाँ। परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू क्या करे? प्रार्थना करे। प्रार्थना करे। जब तू क्या करे? आप खुले 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 हो जो कोरोना। हालेलुया। खुले हो जो कोरोना है। हालेलुया। ओके। हाँ जी। परंतु जब तू प्रार्थना करे, परंतु जब तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में जा, तो अपनी कोठरी में जा, और द्वार बंद करके, और द्वार बंद करके अपने पिता से, अपने पिता से जो गुप्त में है, जो गुप्त में है, प्रार्थना कर। प्रार्थना कर। तब तेरा पिता कहाँ रहता है? पिता कहाँ रहता है? परमेश्वर कितने रहते हैं? मेरी गल समझ आ रही कि नहीं आ रही?
हाँ जी, जिन्हों समझ आ रही बोल रहे, ठीक है। परमेश्वर कहाँ रहते हैं? गुप्त में। परमेश्वर कहाँ रहते हैं? और प्रॉब्लम आपकी पता क्या है हमारी? हम गुप्त में जाते नहीं है, इसलिए वो मिलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ रहते हैं? गुप्त में। जब तू क्या करे? प्रार्थना करे। हाँ जी, आगे पढ़ो। तो अपनी कोठरी में जा। अपनी कोठरी में जा। कहाँ पर जा? अपने कोठरी में। हाँ, दूसरे लोग दूसरे की कोठरी में चले जाए। हालेलुया। अपनी कोठरी में जाना है। किसकी कोठरी में जाना है? अपनी कोठरी कोठरी में। मतलब कमरे में। कमरे में। किस में जाना है? कमरे में। जो भी आपके पास कमरा है, प्रभु का धन्यवाद हो, उसमें आपने जाना है। कमरे में जा और द्वार बंद करके, द्वार खोल के नहीं, दरवाजा बंद करना है। दरवाजा क्या करना है? बंद करना है। आगे अपने पिता से, अपने पिता से जो गुप्त में है, जो गुप्त में है प्रार्थना करे। प्रार्थना करे। पिता कहाँ पर है? गुप्त में। पिता कहाँ पर है? गुप्त में। भाई लोग आ रहे हैं, मेरी धड़कन बढ़ रही है, थोड़ा देख के आओ। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखिए बेटा, कोई आया था जो उसमें है? गुप्त में कोई है, हालेलुया। मना कर देना। आज के बाद ना एक एक करके मत आना, फ़ोन करूंगा, फ़ोन नंबर दे के जाना, जब जिसको जितने टाइम पे बुलाओ उसी टाइम पे आना, वरना मत आना। हालेलुया। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। पर खुशी की बात यह है, 20-21 तारीख से अगले महीने से 100 लोग इकट्ठे कर सकते हैं, फिर आप सब आ सकते हैं, ठीक है। ताली बजाओ प्रभु के लिए। फिर डरेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे? डरेंगे नहीं। डरना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि सरकार है। हालेलुया। वो सरकार सबकी है। हालेलुया। सो ध्यान सुनना, कोई बात नहीं, हमारे एमएलए साहब की रिश्तेदारी यही है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। सो जब तू क्या करे? गुप्त में प्रार्थना करे। जब तू क्या करे? गुप्त में प्रार्थना करे। गुप्त में प्रार्थना करे। मेरे प्रिय ध्यान सुनना, प्रभु कहाँ पर रहते हैं? गुप्त में। गुप्त में। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि आप गुप्त में जाएं, कोठरी बंद करें, दरवाजा बंद करें और क्या करें? प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर वहां पर देखता है। परमेश्वर वहां पर क्या करता है? देखता है। और परमेश्वर करेगा क्या वहां पर फिर? तब तेरा पिता, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जो गुप्त में देखता है, हाँ जी, आगे तुझे प्रतिफल देगा। तुझे क्या देगा? प्रतिफल। प्रतिफल। क्या देगा? प्रतिफल। पर हमारा टॉपिक ये नहीं प्रतिफल देगा, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। And your father who sees in secret will reward you openly. सरेआम तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे आशीष देगा। मतलब क्या है? आपके गुप्त किए हुए कामों का प्रतिफल सरेआम आएगा। मगर मेरे प्रियो, प्रतिफल कैसे आएगा? इनाम कैसे आएगा सरेआम? अगर आपने गुप्त में कुछ किया ही नहीं है। अगर आपने गुप्त में कुछ किया है तो उसका इनाम सरेआम आएगा। अगर आपने गुप्त में कुछ नहीं किया है, कुछ खुदा के लिए, उसकी सेवा को बढ़ाने के लिए आपने कुछ नहीं किया, तो इनाम कैसे आएगा? एक प्रश्न पूछता हूँ, कॉमन सेंस की बात है। अगर एक किसान ने जाकर खेत में कुछ बीजा नहीं है तो क्या उम्मीद करेगा कि मुझे कुछ फसल काटूंगा? मान लीजिए आपके पास एक खेत है और आपने खेत में कुछ नहीं बीजा, और आप क्या उम्मीद करेंगे कि यार मैं जाऊंगा और फसल काटूंगा? आपके मन में विचार भी नहीं आएगा, आप उम्मीद नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने कुछ बीजा नहीं है। मगर अगर आपने खेत में कुछ बीजा है, कुछ काम किया है, उसकी जुताई की है, गुड़ाई की है, उसमें बीज डाल के आए हैं, मेहनत की है, चाहे किसी ने देखा या नहीं देखा, तो आपको पता है सरेआम मुझे इनाम मिलेगा। जब मैं ट्रक भर के, बोरियां भर भर के कनक लेके आऊँगा, गेहूँ लेके आऊँगा, जौ लेके आऊँगा, बाजरा लेके आऊँगा, सब लोग देखेंगे। मैं मंडी में बेचने जाऊँगा, सरेआम इनाम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मगर मेरे प्रिय, जब आपने गुप्त में कुछ किया ही नहीं तो क्या उम्मीद करते हो खुदा से? फिर आप आंखें उठा के देखते रहो, कुछ भी नहीं आने वाला ऊपर से। आंखें उठाकर देखते रहो, कुछ भी ऊपर से ना तो ऊपर से आएगा ना यहाँ से आएगा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपने कुछ गुप्त में किया है, बात को समझना, पहले ध्यान से समझो। अगर आपने गुप्त में कुछ किया, कोई मेहनत की है, कोई दान दिया है, कोई दशमांश दिया, कुछ भी किया, कोई प्रार्थना की है, कोई उपवास किया है, व्रत रखा है, फास्टिंग की है, मेहनत की है, मेहनत, तब आप उम्मीद करो कि परमेश्वर आपको खुलेआम इनाम देने जा रहा है और कोई रोक नहीं सकता, देगा जरूर। हालेलुया। कहता जब तू प्रार्थना करे, मतलब प्रार्थना का भी इनाम आएगा। लोग सोचते प्रार्थना क्यों करें जी, प्रार्थना करने से क्या होगा जी, बताऊं, खुलेआम इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? पास्टर जी आप क्या करते हो, 4-4 घंटे यहाँ पर बैठ के प्रार्थना करते हो? अरे तुमको पता चल जाए ना तो तुम भी यही करो। हालेलुया। मुझे यहाँ बैठकर इनाम मिलता है, मेरे यहाँ बैठने के कारण मुझे खुलेआम इनाम मिलता है। मैं जब अमलों में आया, मुझे इतने लोग नहीं जानते थे। गुप्त में अकेले जाकर मैं प्रार्थनाएं करता, अकेले जाकर मैं वचन सुनाता, अकेले जाकर मैं लोगों को बताता था, कोई विश्वास ही नहीं देखता। आप में से किसी ने देखा मुझे ऐसा करते हुए? बहुत शायद ही किसी ने देखा होगा। मगर अगर आज आप ये देख रहे हैं कि मेरी चर्च में लोग आ रहे हैं, आज आप ये देख रहे हैं कि मेरी चर्च में कुछ चीज़ें आ रही हैं, मगर ये कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लोग पूरा लॉकडाउन खुलने के बाद आ रहे हैं। मेरे प्रियो, कल मैं गया, इतने बड़े अंकल मेरे पैर पड़ गए, कहते तेरे, मैंने कहा नहीं, मेरे पैर को मत छुओ। कई लोग पास्टरों की कदर नहीं करते, उसके मुंह पर ही बोलते हैं। मगर वो देखो, इतना बड़ा अंकल 60 साल का होगा, मेरे पैरों को छू के, पता क्या, मैं कितना 30 साल, वो 60 साल, आधा फासला है, और मेरे पैरों पर पड़ के बोलता है आपके अंदर ही ऊपर। मैं कहा नहीं अंकल मुझे मत छो। कहता अरे बेटा, कृपा तो तेरे ऊपर है प्रभु की, कृपा तो तेरे ऊपर है प्रभु की, तेरे अंदर प्रभु है। मगर कमाल की बात यह है, कईयों को प्रभु नजर नहीं आता मेरे अंदर, कईयों को प्रभु नजर। मैंने उनको रोका, अंकल मेरे पैर मत छुओ प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर छूना है मेरे प्रभु के छुओ। इतना बड़ा हाई कास्ट का आदमी, जट है, जिम्मेदार है, जट है, कोई ऐसा भी नहीं नॉर्मल छोटा मोटा आदमी, किसी वक्त बहुत फेमस आदमी था, इतना महान अरबपति आदमी मेरे पैरों पर था। इवन हमारे मकान मालिक इतने अरबपति, जब आते हैं ना मुझसे प्रार्थना कराने, प्रभु की दया बताता हूँ, बहुत अमीर है वो, नीचे बैठ जाएंगे, मुझे कुर्सी पर बैठा देंगे, मुझे नीचे नहीं बैठने देते। क्यों? ऐसा क्या? ये इनाम है मेरे प्रभु का सरेआम, जो मैंने गुप्त में किया है। ऐसे नहीं आदर करते लोग, ऐसे नहीं प्यार करते लोग। गुप्त में कुछ किया है और उसी का इनाम आ रहा है। और आप भी प्यार करते, आप भी क्या करते? प्यार करते। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप भी एक बार यहाँ का तो एक MC था, वो आके ऊपर नहीं नीचे बैठ गया हो। हालेलुया। क्यों? वाई? ऐसा क्यों है? ये खुदा मुझे क्या कर रहा है? सरेआम इनाम दे रहा है, मेरी दीनता का, मेरी हलीमी का। परमेश्वर जो मैंने गुप्त में किया, इनाम दे रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पर कई लोग क्या है, कई लोग ऐसे हैं जो कदर नहीं करते। कभी पास्टर के मुंह पर मत बोलना। हालेलुया। ये उसकी इज्जत नहीं है, खुदा की इंसल्ट है। किसकी इंसल्ट है? खुदा की। और प्रभु आपसे नाराज हो जाएगा और आप शीश देना बंद कर देगा, मानो या ना मानो, ऐसा होगा जरूर। मैंने अपने पास्टर के मुंह पर कभी नहीं बोला, आज तक कभी भी नहीं बोला, रूडली तो कभी नहीं बोला। हालेलुया, कभी भी नहीं। एकदम साऊ जैसे बच्चा होता है ना, एकदम अच्छे बच्चे की तरह। उनके सामने तो एक व्यक्ति आया, एक दिन बैठा, पास्टर जी बोल रहे, मैं एकदम चुप पड़ा। ध्यान सुनना, पता क्या, वो कहते यार तुम भी पास्टर हो, तुम भी इनकी तरह बोला करो, तुम तो कुछ नहीं बोलते। मेरे पास्टर ने उसको जवाब दिया, कहता ऐसा मत समझो इसको, हालेलुया, इसको लेके जाओ प्रचार में, फिर बताएगा। कहता ये मेरे सामने नहीं बोलता, इसको मेरे सामने बोलना नहीं आता, बहुत कम बोलेगा। हालेलुया। ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलेगा। हालेलुया। ये मेरी रिस्पेक्ट बहुत करता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये मैं गुप्त में करता था, जो उसको नहीं दिखा, मगर परमेश्वर उसका इनाम मुझे सरेआम दे रहा है, सरेआम।
हालेलुया। सरेआम परमेश्वर इनाम आपको देने जा रहा है। सरेआम, खुलेआम इनाम परमेश्वर आपको देगा और कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक। मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले समय में एमएलए भी, इवन की मिनिस्टर्स भी हमारी चर्च में आएंगे जो मेरा ऑनर करेंगे। हालेलुया। मेरा खुदा करेगा सरेआम। हालेलुया। आएंगे, परमेश्वर उनको लेके आएगा, उनके सामने भी मैं प्रचार करूंगा। हालेलुया। वो ताली ना भी बजाए, बजवा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, वो भी खुदा के दास है, उनका आदर करते, वो हमारा आदर करते, प्यार है। हालेलुया। पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गुप्त में कुछ करते हैं, हम गुप्त में प्रार्थनाएं करते हैं, हम गुप्त में दान करते हैं, हम गुप्त में लोगों के लिए रोते हैं, हम गुप्त में फास्टिंग करते हैं लोगों के लिए, भूखे रहते हैं लोगों के लिए, और परमेश्वर उस चीज़ों को देखकर हमें सरेआम आशीष देता है, और कई लोग हमारी आशीषों से जलते हैं। हालेलुया। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर मेरी सेवा से आपको कुछ नहीं मिलता, मेरी सेवा में दान मत डालना। मेरी सेवा से आपको कोई फायदा ना हो तो मेरी चर्च में दान भी मत डालना। अगर मेरी सेवा से आपको फायदा होता है, हाथ हिला कर दबा कर डालना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको और आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु आपको और आशीष देंगे। मैं बोलता हूँ, मत दो, कुछ भी मत दो मेरी चर्च में अगर तुम्हें कोई फायदा नहीं होता। अगर मेरी प्रार्थनाओं से तुम्हारे बच्चों को काम नहीं मिलता, अगर मेरी प्रार्थनाओं से तुम चंगे नहीं होते, तो मेरी चर्च में तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। 1 भी रुपया मत देना। हालेलुया। मगर अगर मेरी चर्च में मेरा परमेश्वर काम करता है, तुम्हें चंगा करता है, तुम्हें आशीष देता है, तुम्हारे कामों को बनाता है, तो खुदा के काम के लिए, उसकी सेवा के लिए जितना दिल खोल सकते हो उतना दो। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं जी, अरे वो तो देता है, मैं मेरे बच्चे क्यों देंगे? नो, अपने बच्चों को सिखाओ। तुमको पता है मेरा भेंट अलग जाता है, मेरी बेटी का अलग, मेरी बेटी का अलग जाता है। वो कुछ देने के योग्य नहीं, उसकी भेंट मेरी वाइफ डालती है। कई लोग क्या कहते हैं, अरे वो तो देती है, मैं क्यों दूँ? तो उसको इनाम मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बीज रही है, इसलिए तेरे लिए कोई इनाम नहीं है, उसके लिए इनाम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। कोई नहीं, एक रहेगा, बस मैं पढ़ दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो आप गुप्त में करते हो उसका इनाम परमेश्वर आपको सरेआम देगा। उस बंदे ने ऐसे नहीं झुक गया मेरे पैरों में। मेरे प्रियो, बहुत अच्छे व्यक्ति है वो। पता क्यों झुके? क्योंकि ना उनके बेटे के लिए मैंने यहाँ पर फास्टिंग की थी। शायद उनको नहीं पता इस बात का, पर उनके बेटे के लिए मैं भूखा रह रहा हूँ। उन्होंने की या नहीं की मुझे नहीं पता। आपने कभी अपने बच्चे के लिए फास्टिंग रखी नहीं रखी मुझे नहीं पता, मगर मैं रखता हूँ आपके लिए। एक आंटी मेरे पास आई थी, कहती बेटा मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं कोई बात नहीं आंटी, आपका काम हो जाएगा, आप जाओ। मेरा मन तरस से भर गया। 3 दिन प्रभु की कृपा से मैंने फास्टिंग की, डे नाइट, और उसका काम अगले दिन ही हो गया। पर आज कई लोग मेरा दिल तोड़ते हैं, इसलिए मेरा मन करता है मैं नहीं रखता फास्टिंग के लिए, जाओ मैं क्यों रखूँ? हालेलुया। मुझे क्या लोड़ है इनके लिए रखने की? पर जो मेरे खुदा की सेवा वफादार हैं, उसके वचन की इज्जत करते हैं, उनके लिए मैं जरूर रखूँगा। उनके लिए मैं भूखा भी रहूँगा, चाहे डे नाइट रहना पड़े, और उनके लिए चाहे मुझे पानी भी छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूँगा, और उनके काम को करवा के दिखाऊँगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो आप गुप्त में करते हो उसका इनाम सरेआम देता है। मैंने गुप्त में बहुत प्रार्थनाएं की हैं, बहुत ज़्यादा, और प्रभु ने बोला अभी तो मैंने तुझे आशीष देना शुरू किया है। क्या किया है? बोलो, शुरू किया है। एंड इसका बहुत लंबा जाने वाला है। एंड में ना मैं आपको बताऊँ, मेरी पीढ़ी में 7 पीढ़ी में भी आने वाली मेरा कोई गरीब नहीं होगा मेरे घर में, क्योंकि मैंने बीज दिया है, गुप्त में काम कर दिया है, मेहनत कर दिया। लिख के देता हूँ, मेरी पीढ़ी में 7 पुश्ते भी आगे गरीब ना होंगे। मैं चला जाऊँगा बेशक प्रभु के पास, मगर जो मेरे बच्चे हैं वो करोड़पति भी होंगे।
उनकी जायदाद करोड़ों में होगी। मैं छोड़ के जाऊंगा उनको ऐसी हालात में। हालेलुया। अगर प्रभु आ गए तो चले जाएंगे, अगर प्रभु नहीं आए तो प्रभु की दया से ऐसी हालात में उनको छोड़ के जाऊंगा और उनको बता के जाऊंगा फ्री में कुछ नहीं आया है। तेरे बाप ने भूखे रह रहकर, प्यासे रह रहकर, धूप में, अकाल में, तंगी में, मुसीबत में, बारिश में मेहनत की है, गुप्त में मेहनत की है। और तेरे बाप की मेहनत का प्रतिफल इसको फालतू में मत उड़ाना, नहीं तो किसी और को दे दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। हालेलुया। मेरा दिल इतना बड़ा है हालेलुया कि मैं अपना जो भी कुछ है ना अपने खुद के बच्चे को नहीं दूंगा, अलग फालतू काम करेगा वो, किसी और को दे के चला जाऊंगा जो मेरे दिल के अकॉर्डिंग हो, चाहे मेरा विश्वासी क्यों ना हो। हालेलुया। मैं ऐसा ही हूँ। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपके गुप्त कामों की आशीषें पता क्या बोलने जा रहा है? तेरी 7 पुश्तें गरीब नहीं होंगी। बोलो ताली बजाओ एक बार खुदा की। आपकी 7 पुश्तों में भी 7 जनरेशन जो आने वाली है कोई गरीब नहीं होगा, कोई भी गरीब नहीं होगा। जो आपने आज किया, मगर आपने अगर आज कुछ भी गुप्त में नहीं किया खुदा के लिए, तो आने वाली 7 पीढ़ी क्या अगली के बारे में भी नहीं जानता। क्या आप गुप्त में प्रार्थनाएं कर रहे हैं? फास्टिंग कौन कौन करता है? विक्की बहन, आपने फास्टिंग करनी है, आपको प्रभु का हुक्म है। हालेलुया। करोगे फास्टिंग? पूछो किसके लिए करनी है? अपने घर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। क्या फास्टिंग करोगे? फास्टिंग करने से पता कितना अच्छा होता है? आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स कही है ना बॉडी से, पेट एक दिन में साफ हो जाएगा। फास्टिंग मुझसे रखा नहीं जाता, अरे मुझसे भी नहीं रखा जाता था। प्रभु को बोलो, पवित्र आत्मा मदद करेगा। फास्टिंग रखना, हफ्ते में 1-2 रखा करो, देखना आपकी सेहत भी ठीक होगी और आपके घर में जो आपका काम नहीं बनता ना, बनना शुरू हो जाएगा। कई लोग कहते हैं पास्टर जी मैं भूखा नहीं रह सकता। मैं भूखा, झूठ है। आज मैं अगर आपको खाना ना दूं एक दिन, देखता हूं रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। कौन फास्टिंग करता है गुप्त में? आपका पति आपसे लड़ रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, रखो 2 रोजे, तीसरे दिन ना आपके पैरों में गिरे, मेरा नाम बदल देना। हालेलुया। मेरी वाइफ, कई बार मैं उल्टा पुल्टा चलता हूँ ना, तो मेरी वाइफ ना प्रभु को हुक्म दे देती, मैं उसके पैरों पे चला जाता। भाई हालेलुया, मगर तू क्या करती है मेरे ऊपर? हालेलुया, ऐसा मत किया कर। मैं कहा प्रभु मुझे डांटता है, यहाँ पर आता हूँ प्रभु मुझे मारता है। अरे तू आज तूने अपनी वाइफ के साथ सही तरह बात नहीं की, चल जाओ उधर, माफ़ी मांग के पहले, फिर तेरी प्रार्थना सुनूंगा। ओ भाई शर्मिंदा हो के मुँह काला हो गया, जाके माफ़ कर दो। हालेलुया। कई बारी तो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ, भाई माफ़ कर दे, गलती हो गई। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपके पति करते नहीं करते, पर उसका पति करेगा जिसकी पत्नी फास्टिंग करती है। मेरी वाइफ 2 फास्टिंग करती है। आज भी उसकी तबीयत खराब नहीं थी, आज भी फास्टिंग रखी। मैंने उसको डांटा, मत रख फास्टिंग। हालेलुया। पर वो ऐसे नहीं बोलते कि तेरी दवाई चल रही फास्टिंग रखनी, नहीं, खून कहते कम हो गया, डॉक्टर बोलता, फिर भी फास्टिंग रख ली। नहीं मैं फास्टिंग रखूँगी। मैंने उसको इतना डांटा कि मत रख फास्टिंग, मत रख, प्लीज़ मत रख। हालेलुया। कई बार मुझे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ये मेरी माँ मत रख। हालेलुया। क्यों मेरा बीपी हाई कर रही है तू? हालेलुया। कई लोग बिल्कुल ठीक है, हमारा बीपी बढ़ता है जी, हमारा शुगर होता है जी। अरे तेरा शुगर के लिए तो बोल रहा हूँ फास्टिंग रखा कर, तेरा शुगर कम हो जाएगा, तेरी जो बीपी बढ़ता है वो कम हो जाएगा। हालेलुया। फास्टिंग रखने के बहुत फ़ायदे हैं, आपको पता नहीं है। जब मैं मोटा होने लगता हूँ ना, मैं सच बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं कहा प्रभु चल आज मैं और फास्टिंग रखूँगा। कुछ दिनों में पेट फास्टिंग रखने का फ़ायदा होता है, सेहत अच्छी रहती है। सेहत क्या रहती है? बीपी वीपी सब नॉर्मल रहेगा। मैं कभी आज तक मैंने पूरी ज़िंदगी बीत गई, मुझे शायद याद नहीं है कि मैंने अपना बीपी कभी चेक कराया हो। मैंने नहीं कभी करा था, पता 30 साल उम्र होगी मेरी, आज तक शायद मैंने कभी बीपी चेक कराया हो। मैं नहीं करा था बीपी चेक। हालेलुया। क्यों कराएगा बीपी चेक? पता क्यों? मैं फास्टिंग ज़्यादा रखता हूँ।
हालेलुया। आपकी फास्टिंग रखने से ना आपकी सेहत अच्छी होती है, और ये काम आप गुप्त में करते हो, और इसका इनाम पता क्या होगा? खुदा आपको सरेआम देगा। गर्दन में दर्द रहता है, वहाँ पर उसके लिए फास्टिंग रखो। कोई काम नहीं बन रहा है, आपका फंसा हुआ है, 2 फास्टिंग रखो। 2 से नहीं बना 3 कर दो। 3 से नहीं बना, खुदा अब मैं पूरे हफ्ते छुट्टी पर हूँ खाने के लिए। हालेलुया। अब नहीं जी मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊँ 80 दिन फास्टिंग की है मैंने। ये मुँह ऐसे हो जाता था पैंट कपड़े सब ढीले हो जाते थे। 80 दिन शुरुआत में, अभी नहीं करता। जब से ब्याह हुआ तब से इतनी बड़ी फास्टिंग नहीं की मैंने। तब से 7 दिन, 6 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन ऐसे करता हूँ। मगर जब ब्याह नहीं होता ना, इतनी फास्टिंग किसी ने नहीं देखा इस बात को। कई बार तो 40 दिन में क्या करता था, इस सुबह इतने बजे से शाम के 6 बजे तक पानी भी नहीं पीऊँगा। ठंडियों में पानी भी नहीं पीता। हालेलुया। ऐसे मैंने फास्टिंग की। मेरे प्रियो, मैं महिमा के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे कामों को गुप्त में करेंगे तो इसका इनाम प्रभु आपको सरेआम देगा। मेरे जेब में ना 500 रुपये हुआ करते थे जब मैं शुरुआत में आया। एक दिन मेरे जेब में 500, प्रभु बोलता दे दे, मैंने दे दिया। और उसका इनाम प्रभु अब मुझे देता है जब मुझे आज की ज़रूरत होती है। आज ज़रूरत होती है, परमेश्वर से मैं कहता हूँ प्रभु आज मैं डाउन हो रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। प्रभु कहता है चल आज के दिन से मैं तुझे आशीष दूँगा, और प्रभु मुझे आशीष दे देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से समझना बात को। आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको लग रहा है आपका पैसा नीचे जा रहा है, आपका पैसा गिर रहा है, फास्टिंग रखो कि प्रभु गरीबी का आत्मा मेरे 7 दिन की फास्टिंग करूंगा प्रभु, और गरीबी का आत्मा मेरे जीवन से, मेरे पुस्तों के, मेरे परिवार से निकल जाना चाहिए। ये आत्मा है जो आपको बार बार गरीब करता है, दुष्ट आत्मा। पवित्र आत्मा अमीर करता है, दुष्ट आत्मा गरीब करता है। रखो 7 दिन की फास्टिंग, उसके बाद आके मुझे बताना फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। कभी पैसे की समस्या नहीं आएगी। काम नहीं मिल रहा तो क्या कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? रखो फास्टिंग 3-4, खोल देगा प्रभु ऊपर से काम। हालेलुया। जो गुप्त में करोगे उसका इनाम सरेआम आएगा। गुप्त में फास्टिंग करोगे कोई नहीं देखेगा, शायद घर के लोग देखें, मगर जब नौकरी मिलेगी तो सब देखेंगे। हालेलुया। पर उनको बताने मैंने किया क्या था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो आप गुप्त में करते हैं उसका इनाम खुदा आपको सरेआम देने जा रहा है। बोलो खुदा उसका इनाम मुझे कहाँ देने जा रहा है? एक और वचन पढ़ दो बेटा, 18 पढ़ दो, इसी का 18 पढ़ो, 18 पढ़ो। हाँ जी। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में कहाँ देखता है प्रभु? वचन बताता पिता रहता भी गुप्त में है, देखता भी गुप्त में है। पर उसकी एक क्वालिटी पता है, वो इनाम गुप्त में नहीं देता, इनाम सरेआम देता है। हालेलुया। इनाम कहाँ देता है? उसको अच्छा लगता है कि मैं अपने बेटे को सरेआम इनाम दूँ। हालेलुया। हाँ आगे पढ़ो। तुझे प्रति, यहाँ इंग्लिश में ऐसे लिखा है रिवार्ड यू ओपनली, तुझे खुलेआम आशीष देगा। आपकी बेटी को दर्द हो रहा है, नहीं छोड़ रहा है उसको शैतान, दर्द का शैतान, फास्टिंग करो उसके लिए। हो सकता है उसको भी सिखा दो, तू भी फास्टिंग कर, मैं भी करता हूँ। हालेलुया। रख दो उसके ऊपर हाथ, फास्टिंग रख के बोल दो शैतान, दर्द के शैतान जा इस घर से। जाएगा क्यों नहीं? जो आपके अंदर है वो ताकतवर है उससे जो आपके बाहर है। दर्द से ज़्यादा ताकतवर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। गरीबी की आत्मा से ज़्यादा ताकतवर पवित्र आत्मा है जो अमीरी का आत्मा है। मेरे प्रिय, जो आप गुप्त में करते हो उसका इनाम प्रभु सरेआम देता है। लिखा चेले थे, 10 दिन उन्होंने प्रार्थना की, 10 दिन उन्होंने गुप्त में प्रार्थना की। दुनिया वालों को नहीं पता चेले क्या कर रहे हैं, वो गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं। और 10 दिन के बाद परमेश्वर ने खुलेआम पवित्र आत्मा को उनके ऊपर भेज दिया और दुनिया ने देखा।
सरेआम लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, सरेआम चमत्कार हो रहे हैं, आशीष आ रही, बरकत आ रही है। खुलेआम परमेश्वर उनको आशीष दे रहा था। क्यों? क्योंकि 10 दिन उन्होंने गुप्त में प्रार्थना की। हालेलुया। मेरे जीवन में कई कई ऐसा होता है, मैं रात को पूरी रात प्रार्थना करता हूँ। कई बार 10 घंटे में सोचता हूँ, बैठ जाता हूँ 10 बजे से या 12 बजे से बैठ जाता हूँ, तो कई बार सुबह 8 बजे तक करता हूँ। अभी तो मैंने कि बहुत टाइम हो गया, पर कई बार मैं करता था। अपने जब मुझे ज़्यादा प्रार्थना करनी होती है, मैं पता क्या करता हूँ, अपनी वाइफ को उसके मायके भेज देता हूँ जब मुझे रात को प्रार्थना करनी होती है। हालेलुया। वो मायके, मैं कहता जा जा जा, मैं जाऊँ, तू जल्दी जा। हालेलुया। आज मैंने कुछ स्पेशल करना है, मैं पता क्या करता हूँ, फिर जो चली जाती है तो मैं रात को 10 बजे 8 बजे शुरू हो जाता हूँ, फ़ोन सब बंद कर देता हूँ और सुबह 8 बजे तक लगा रहता हूँ। नींद भी कई बार आती है, फिर उठ जाता हूँ, फिर प्रार्थना करने लगता हूँ। हालेलुया। बैठ के लेट के जैसे भी होती है प्रार्थना करते रहता हूँ, घुटने टेक कर। हालेलुया। और बाद में खुदा उस चीज़ का प्रतिफल देता है। आपको यहाँ पर पावर तो दिखाई देती आती हुई, मगर उसकी मेहनत घिसाई कितनी होती है वो आपको नहीं दिखाई देगी। पास्टर जी आज बहुत अभिषेक था। अभिषेक ऐसी थोड़ी था, अरे पादरी बेचारा सो नहीं रहा था। हालेलुया। गुप्त में तूने देखा नहीं मैं क्या करके आया, और तुझे यहाँ पर सिर्फ अभिषेक दिखाई दे रहा है। मेरे प्रियो, चमत्कार ऐसे नहीं होते। कई लोग ऐसे ही चमत्कार हो जाते हैं, जी प्रभु है, दिल करेगा कर देगा, तो करके दिखाओ जाओ। प्रभु एक नियम के अनुसार काम करते हैं मेरे प्रियो, नियम है प्रभु का। ऐसे नहीं प्रभु अगर मैं प्रार्थना ना करूं ज़्यादा कोई चमत्कार नहीं होगा। हल्का फुल्का जितनी मैंने प्रार्थना की उसी के अकॉर्डिंग होगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करनी पड़ती, फास्टिंग करनी पड़ती है, गुप्त में अकेले खुदा के पास बैठना पड़ता है, उससे बातें करनी पड़ती है। ये वचन ऐसे नहीं बुत्था उठाया चक्का कुछ भी बोल दिया, नो, खुदा से पूछना पड़ता है, क्या प्रचार करूं, क्या बोलूं, तेरे बच्चों के आगे मैंने क्या रखना है, उनको क्या खिलाना है। तब परमेश्वर घंटों बाद जाकर एक आवाज़ आती है, एक आत्मा में आवाज़ आती है, ये प्रचार करना है। फिर जाकर लिखता हूँ, उसको तैयारी करता हूँ, उसको बनाता हूँ, फिर आपके सामने आकर प्रचार करता हूँ। हालेलुया। ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठाया और आपके सामने कर बोल दिया। नो, ये खुदा के दिल से, उसकी आत्मा से निकले हुए शब्द आकर मैं आपको बताता हूँ। और जो लोग इसका विश्वास करते हैं और इसको मानते हैं, उनके जीवन में सरेआम खुदा आशीष देना शुरू कर देता। हालेलुया। मेरे प्रियो, गुप्त में आपको कुछ नहीं दिखाई देता जो पादरी करता है, मगर यहाँ पर सरेआम अभिषेक दिखाई देता है। दुष्ट आत्मा चिल्लाई दिखाई देती है, फोड़े गायब होते हैं किसी के। हालेलुया। किसी का हाथ उठता है, किसी का कुछ होता है। किसी घर में गया मैं, उनको बुरे सपने आते थे बहुत ज़्यादा, प्रार्थना की अब नहीं आते। हालेलुया। उनको लगता है पास्टर जी ऐसी प्रार्थना करते हैं चमत्कार हो जाता है। नो, उससे पहले मैं घंटों प्रार्थना करके जाता हूँ, घंटों यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ गुप्त में, उसको कोई नहीं देखता, मगर जो वहाँ पर चमत्कार होते हैं या कुछ परमेश्वर काम करता है उसको सब देखते हैं। हालेलुया। आप जो गुप्त में कर रहे हैं ना, वही चीज़ है जो आपको सरेआम इनाम दिलाएगी। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, किसी का पति उससे बहुत लड़ता है, वो ठीक होने वाला है। हालेलुया। जिसका पति उसे प्यार नहीं करता, वो प्यार करेगा यीशु के नाम से। उसको एक शैतान ने उसके दिमाग को बांधा हुआ है और वो आपके खिलाफ काम कर रहा है, यीशु मसीह खोल देगा। पीछे गवाही है, कौन कौन था जब यहाँ पर बहन आरती थी, मैंने कहा कि ये देखो आया अभिषेक खुला, उसके बाद पूछना, कहते पास्टर फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, काम। ये ऐसे कोई नहीं होता है, कहते अगले दिन ही फ़ोन आने लगे, काम खुल गया, काम खुल गया अगले दिन ही। आए कि नहीं आए बेटा? कहते पास्टर जी आपने बोला था ऐसे हो गया। वो अभिषेक जो देखते हो जो आता है, ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता, उसके लिए मेहनत की जाती है गुप्त में। पर सवाल अब ये है, आप क्या कर रहे हो गुप्त में? क्या आप फास्टिंग कर रहे हो? क्या आप प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप खुदा के लिए कुछ भी दान दे रहे हो? कुछ भी आप पर्सनली अपने जीवन से कुछ कर रहे हो? मेरे प्रिय, अगर आप कर रहे हो, हौसला रखो, उम्मीद करो। आज क्या उम्मीद करोगे? कि प्रभु आपको सरेआम इनाम देने जा रहे हैं। कई सोचते होंगे पास्टर उसके लिए भविष्यवाणी करते, मेरे लिए क्यों नहीं करते? वो जाके पूछना, वो गुप्त में कुछ करके आया होगा, इसीलिए प्रभु ने मुझे बोला उसके लिए बोल, उसके लिए मत बोल।
हालेलुया। ऐसे थोड़ी मैं कुछ बोल देता हूँ, जब प्रभु मुझे मेरे मन में कुछ डालता है तब मैं बोलता हूँ और वो होता है। हालेलुया। उसने कुछ गुप्त में किया होगा, इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए बोला। हालेलुया। जो शायद आपने नहीं देखा पर प्रभु ने देखा, वो गुप्त में देखता है। वो कहाँ देखता है? वो गुप्त में रहता है, गुप्त में देखता है, और गुप्त में इनाम नहीं देता, वो सरेआम इनाम देता है। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था यूसुफ, उसने गुप्त में खुदा के लिए मेहनत की, खुदा के लिए काम किया, और परमेश्वर ने उसको सरेआम एक दिन के अंदर पूरे देश का राजा बना दिया। सरेआम बैठाया अन्य जाति लोगों के सामने, अपने लोगों के सामने। ऐसे ही खुदा बोलता है, खुदा का आत्मा, कईयों को मैं अन्य जातियों के सामने भी और विश्वासियों के सामने भी सरेआम इनाम दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि उसने गुप्त में कुछ किया है, गुप्त में कुछ किया है। जो आप अभी देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। जो अब तक आपने आशीष देखी, ये बोलो कुछ नहीं है। कैसे पता? क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला कुछ नहीं है। जब प्रभु ने बोला ये कुछ नहीं है, तो सोचो जब प्रभु कुछ कुछ देगा तो कितना बड़ा होगा। प्रभु ने मुझे बोला, मैं कहा प्रभु 1 साल के सांस का रोगी था, मैंने प्रार्थना की मिनट में ठीक हो गया, सर्वाइकल ठीक हो गया, किसी के हाथ ठीक हो गए, शैतान भाग गया, हड्डियां ठीक हो गई, पता नहीं कितने चमत्कार कर दिए, और प्रभु मैं सो रहा हूँ। प्रभु पता क्या बोलता है? तूने कुछ नहीं देखा, ये कुछ भी नहीं है। मैं कहा प्रभु अगर ये कुछ नहीं है तो जब तू कुछ करेगा तो वो कितना बड़ा होगा। तो प्रभु कुछ करेगा क्यों? क्योंकि कहता है तूने गुप्त में जो भेजा है उसको मैंने देख लिया है, अब उसके बदले मैं तुझे सरेआम आशीष दूंगा। और जब कुछ दूंगा तो लोग देखना शुरू करेंगे। जब कुछ दिखाई देगा तब लोग देखना शुरू करेंगे। लिखा है परमेश्वर हमें आशीष देगा, सारी धरती के लोग डरेंगे। लिखा एक वचन है 2 तीमुथियुस उसका 4:15 में लिखा है। यहाँ पर पता क्या वचन लिखा? पढ़ेंगे बेटा, इस एक वचन को पढ़ देंगे, खत्म कर रहा हूँ बस मैं, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कई लोग सोच रहे पास्टर जी खत्म कर दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में आशीष है। वचन में क्या है? जब मैं बोल रहा हूँ ना, प्रभु मुझे कुछ ना कुछ बताता रहेगा, मैं बोलता रहूँगा, आप रिसीव करते रहना, आपका काम हो जाएगा, चाहे प्रार्थना ना भी करो, फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रार्थना करूँ ना करूँ, मैं ऑलरेडी करके आया हूँ। अब मैं सिर्फ बोल दूंगा तब भी परमेश्वर काम कर देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा बाप है, मेरा दोस्त है, मेरा प्रिय है। हाँ जी पढ़ो। हाँ, उसकी 4:15 पढ़ो। 2 तीमुथियुस उसकी 4:15 पढ़ेंगे। हाँ, सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी पापों का बहुत ही विरोध किया है। 2 तीमुथियुस का कितना पढ़ा आपने? 4:15। सॉरी, वो पढ़ो, एक की पढ़ो, एक की। 1 तीमुथियुस उसकी 4:15 पढ़ो। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं पे अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति मतलब समझते हो? तेरा वादा, तेरी तरक्की, तेरी प्रोग्रेस, तेरी ग्रोथ, तेरा बढ़ना क्या हो? सब पर प्रकट हो। कितने पर प्रकट हो? सब पर। बोलो कितने पर प्रकट हो? बोलो सब पर। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जो खुदा आपको आशीष देना, बड़ी आशीष, वो सरेआम दे, ताकि सब लोग उसे देख सके। लिखा ताकि तेरी उन्नति सब लोगों पर, सब पर प्रकट हो, सबको दिखाई दे कि तुझे खुदा ने दिया क्या है। मेरे पास अब ऐसे मत बोलना प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया है। हालेलुया। आज के बाद मेरे पास आकर ये बोलना, अगर तुम ये बोलोगे कि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने प्रभु को कुछ दिया है, आज से टाइम आ गया है, सरेआम आशीष आएगी। सरेआम आशीष, सरेआम लड़के की, बच्चे की, मुंडे की आशीष आएगी। सरेआम घर आएगा, सरेआम कार आएगी, सरेआम दवाइयों का बिजनेस शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सरेआम मेडिकल आपका खुल जाएगा,
सरेआम प्रमोशन आपकी हो जाएगी, सरेआम चिन्ह चमत्कार हो जाएंगे, सरेआम खुदा आपको कार पर घुमाने वाला है, सरेआम परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, सरेआम ओपनली पब्लिकली, आत्मा में नहीं। पास्टर जी आज मैं सपना आया, आत्मा में कोई एक बोरी पैसा दे के गया, आज के बाद ये बोला पास्टर जी असली में कोई एक बोरी पैसे दे के चला गया, हालेलुया, सरेआम कोई दे के चला गया, हालेलुया। ओ मुझे पास्टर जी आज मुझे सपना आया, सपने में कोई बच्चा दे के गया, नो, आज के बाद में मुझे ये मत सुनाना, आज के बाद मुझे ये सुनाना, पास्टर जी असली में बच्चा आ गया, पास्टर जी असली में नौकरी आ गई, सरेआम, बोलो सरेआम, एक बार फिर से बोलो सरेआम, हा, बोलो एक बारी, हंस के दिखाओ, सारे हंसो, चलो आधी टेंशन भाग रही, देखो कौन में गल है, जो लोग हंस रहे ना उन्होंने सिर दर्द जा रहा है इसी वक्त, उन्होंने बैक पेन जा रही है, जो लोग हंस रहे हैं, जो लोग हंस रहे हैं उन्होंने दर्द जा रहा है, मैं बोल रहा जा रहा है, मैं अभिषेक छोड़ रहा है, चलो हालेलुया। हे पिता सारे लोग हंसो, बोलो एक्टिंग करो, एक बार दिल तो हंसो, मेरा पति मेरा कहना मान रहा है, बोलो बोलो हंसो तो सही, बेचारे पूरे हफ्ते रोंदे रहते हो, 2-3 महीने हो गए रो ही रहे हो, हंस तो लो, हालेलुया। पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि खुदा तो सरेआम हंसान जा रहा है, गुप्त विच तुसी रो रहे होगे, गुप्त विच तुसी, गुप्त में आप रो रहे होंगे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु कहता सरेआम तेरी हंसी पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि तू जो मांग रहा है वो तुझे मिलने वाला है, जो तू चाह रहा है वो तेरे साथ होने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिवॉर्ड यू ओपनली। मैं तुझे क्या करने जा रहा हूं? सरेआम आशीष देने जा रहा हूं, हालेलुया। और आप बताओगे लोगों को, तुम्हारे रिश्तेदार देखेंगे, तुम्हारे पड़ोसी देखेंगे, उस दुनिया के लोग देखेंगे जो खुदा तुम्हारे लिए करने पर है। प्रभु ने मुझे बोला बेटा मैं खड़ा हो चुका हूँ बड़े बड़े काम करने के लिए, लोगों को बोल दे तैयार हो जाए, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको, अगर आपने नहीं तैयार होना आपकी मर्जी है, तैयार होना है तो जो बोलता हूँ करो। प्रभु बड़े बड़े काम करने जा रहा है, प्रभु क्या करने जा रहा है? बोलो प्रभु बड़े बड़े काम करने जा रहा है, सरेआम प्रभु आशीष देने जा रहा है। अब्राहम ने मेहनत की, घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, सबको छोड़ा, गुप्त में ये सब काम करके चला आया। एक दिन प्रभु ने उसको बहुत ज़्यादा अमीर बना दिया, एक दिन प्रभु ने उसको अरबों से ज़्यादा लोगों का बाप बना दिया। अगर प्रभु उस वक्त कर सकता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रभु मरा नहीं है, वो मेरे अंदर जीवित है, वो तेरे अंदर जीवित है, और वो प्रभु तुझे खुलेआम सरेआम आशीष देने जा रहा है। 3 बारी प्रभु ने इसमें बोला है खुलेआम खुलेआम खुलेआम, इसका मतलब सरेआम खुलेआम आपको आशीष मिलने जा रही है। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम में, जिनका नाम सतनाम सिंह, प्रभु तुझे खुलेआम काम देने जा रहा है। यीशु के नाम में रिसीव कर, मेरे शब्दों को रिसीव कर। जो लोग हंस रहे हैं, जो लोग तालियां बजा रहे हैं वो चंगे हो रहे हैं, जो लोग तालियां बजा रहे हैं वो चंगे हो रहे हैं, जो लोग तालियां बजा रहे हैं बाहर जा रहे हैं शैतान, तेरी बेटी को छोड़कर जा रहा है, तेरे घर को छोड़कर जा रहा है, तेरे काम को छोड़कर जा रहा है, तेरी मेडिकल लाइन को छोड़कर जा रहा है। 1 महीने के अंदर तेरा काम खुल जाएगा यीशु के नाम में। जो तेरी फाइल को नहीं उठा रहे वो तेरी फाइल को उठाएंगे यीशु के नाम में। सतपाल प्रभु तुझे आशीष देना चाहता है, हालेलुया। दूर अलरबा सरेआम, बोलो सरेआम, जो तूने गुप्त में किया उसका इनाम तुझे सरेआम मिलेगा, खुलेआम मिलेगा, हालेलुया। मेरे प्रियो एक टाइम था, चलो एक बात आके ख़त्म करूँगा। मैंने गुप्त में खुदा को बीज बीजा। एक बारी मेरे गुप्त में एक मेरा दोस्त आया, उसको ठंड लग रही थी, मेरे पास एक ही जैकेट था, बहुत अच्छा जैकेट था। तो प्रभु के आत्मा ने बोला ये निकाल कर इसको दे दे। ये निकाल कर, मैंने ये नहीं सोचा मेरा क्या होगा,
कई लोग अपने बारे में बहुत सोचते हैं, अरे हम दे तो देंगे, हमारा क्या होगा। हमारा खुदा पर विश्वास है, मानते हो प्रभु सच्चा है, तो तेरा कुछ भी नहीं होगा, तेरा बहुत कुछ होगा। हालेलुया। मैंने कहा चल आज मैं दे देता हूँ। प्रभु ने मुझे इतने कपड़े दिए, इतने कपड़े दिए, इतने कपड़े दिए, समझ नहीं आता पहनूं कौन सा। हालेलुया। समझ नहीं आता पहनूं कौन सा। दुकान पे जाता हूँ, अगर कोई दिख गया तो उठा के लेके आता हूँ। हालेलुया। कई बार पैसे भी नहीं देता, मैं बाद में दूंगा, कहता ले जा, कोई बात नहीं, बाद में दे देना। हालेलुया। मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं ऐसे, यहाँ पर अमलों में है, पहले नहीं थे। मैं कपड़े ले आऊँगा, जाके अब मेरा नाम लेके उनके पास मत चले जाना कि पास्टर ने बोला कपड़े ले लो। हालेलुया। दे भी देगा आदमी। हालेलुया। अरे पास्टर जी ने बोला कपड़े दे दो, पैसे बाद में दे देना। हालेलुया। ऐसा मत कर। हालेलुया। कई लोग करते, मेरा नाम लेके जाके विश्वासियों से पैसे मांग लेते हैं। पास्टर जी ने बोला 2000 रुपये दे दो, मत दिया करो, पहले पास्टर से फ़ोन पे बात कराओ, कहना पहले पास्टर से बात करा फिर दूंगी। हालेलुया। नहीं तो आपके पैसे भी रख लेंगे, देंगे भी नहीं। हालेलुया। कभी मत करना। हालेलुया। प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है कि कोई कुछ लोग मुझे फ्री में चीज़ें दे देते हैं। फ्री में जब कॉमन फ़ोन आ रहा है। सो ध्यान से सुनना, मैं उस वक्त देता था, उसको दिया। परमेश्वर ने आज मुझे बहुत सारे कपड़े दिए। मेरी वाइफ को इतने दिए हैं ना, कई बार वो उठा के ना किसी को 700 का 800 का सूट होगा, वो फ्री में दे देती है। फ्री में। एक दिन तो किसी को उठा के उसने, मेरे मन में आ रहा है, मैं उस बच्चे को सेवा बहुत करती है, सूट दे देती हूँ। हालेलुया। मैं कहता तेरे मन में आ रहा है, चल दे दे मेरे। हालेलुया। मैं क्या कर सकता हूँ। हो सकता है वो 500 मुझे दशमांश देता होगा, मगर हमारे घर से 700 का सूट उसके घर में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि प्रभु बोलता है दे इसको, क्योंकि ये गुप्त में देती है, तो इसको सरेआम दे। मेरे प्रियो, मैं उसको सोच सकता था, अरे मैं क्यों दशमांश दूं, मैं क्यों ऑफरिंग दूं, है मैं क्यों अपना कपड़ा दूं, मेरा क्या होगा, मैं क्यों ना। मैं कई लोग पता क्या सोचते हैं, दशमांश कईयों के हाथ में आता ना, मन तो करता है दे दे, मन तो करता है, कोई दान आता है मन तो करता है, पर पता है एक शैतान की आवाज़ आएगी या लोगों के, यार क्या करेगा, देख कपड़े ले ले, तू बूट ले ले, तेरे पास बूट नहीं है। अगर आपने शैतान की बात मानी तो खुदा आपको आशीष नहीं देगा। मगर आपने वो कर दिया जो मेरे तरह है, कई बच्चे मेरी तरह हैं, जिद्दी है, खुदा उनको आशीष देगा। हालेलुया। एक बार मैं सोच रहा था आज मैं ना बूट लेके आऊँगा, कपड़े लेके आऊँगा, मेरे पास 1100 रुपये थे। कितने थे? 1100। प्रभु ने मुझे पता क्या बोला, प्रभु ने मुझे बोला इसको उठाकर जाके पास्टर को दे आ। हालेलुया। मैं कहा चल प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। मैं गया दे आया। हालेलुया। पर प्रभु ने आज मुझे दिए। कई बार मेरी वाइफ के पास प्रभु की दया होती है, मेरे पास होती है, चप्पलें होती, बूट में मेरी बूट पता क्या करेगी, उठा के किसी को फ्री में दे देती है। मैं मालूम था मेरा बूट कहाँ गया, वो कहती उसको दे दिया। मैं कहा ठीक है, अब क्या बोलूँ। हालेलुया। मैं तेरी चप्पल कहाँ गई, उसको उठा के दे दी। हालेलुया। नमी पड़ी होगी, यूज़ भी नहीं करेगी, पहनेगी भी नहीं, ले आएगी, उठा के किसी और को दे देगी। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना ये ऐसे नहीं हो रहा है, मैंने गुप्त में इन कामों को किया है, और जो गुप्त में किया है ना वही काम आज मेरे साथ रियलिटी में होते, असली में होते। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का लेकर रखता नहीं है। परमेश्वर किसी का लेकर, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने 500 दिया तो खुदा 1000 की आशीष देगा। अगर 1000 दिया तो खुदा आपको 2 की देगा। आप डाउन नहीं होगे, आप ऊपर जाने वाले हो, क्योंकि प्रभु ने मेरे साथ कैसे बता पास्टर जी, सामने बैठा हूँ आपके। हालेलुया। अब प्रभु मुझे कार दिलाने के बारे में सोच रहा है, कहता मैं प्लान बना रहा हूँ तुझे, मैं कहीं से फ्री में कार ले आके दूँ। फ्री में दूंगा, कहता हालेलुया, तेरे पैसे भी ना लगाऊं, फ्री में तुझे कार ले आके दूँ। प्रभु सोच रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ऐसा सोच रहा है, कहता सोचता हूँ तुझे फ्री में कार ले आके दूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या प्रभु कर सकता, नहीं कर सकता? अरे मेरे 1100 देने से मुझे 11 लाख की 4 लाख की कार मिल गया तो मेरा क्या नुकसान हुआ भाई?
मेरा कोई नुकसान हुआ? एक कपड़ा दिया, उसके बदले 10 मिल गए, मेरा क्या नुकसान हुआ? पर जिसका मन सही है, जिसका दिल सही है, जो आत्मा से करता है, जो दिल से करता है, कुड़कुड़ा कर नहीं करता, बुड़बुड़ा कर नहीं करता, उसके लिए खुदा ऐसा करेगा। जो देते हुए पहले ही उस पर हाय मार दे, तुझे आशीष कुछ नहीं मिलने वाली, इससे अच्छा तो अपने जेब में अपने पैसे रख, घर चला जा। हालेलुया। देना है तो दिल से देना, देना है तो अगर किसी गरीब की मदद करनी है तो दिल से करना। अगर मैं बोल रहा हूँ, किसी को प्रभु का आत्मा बोलने वाला है, कोई आपके सामने आएगा और बोलेगा अपना सूट निकाल, जो तेरे पास पड़ा है उसको उठाकर उसको दे देना। मुझे नहीं बोलेगा, पास्टर को नहीं बोलेगा, किसी गरीब के बारे में बोलने वाला है। अगर बोले तो मुंह मत फेरना। हो सकता है कोई कूड़ेदान वाली आए, कूड़े वाली आए, और प्रभु आपको बोले जा जल्दी घर से भाग, निकाल के सूट उसे दे देना, चाहे आपका फेवरेट क्यों ना हो। एक बारी ना मेरा एक फेवरेट था, लास्ट बात तो बता के खत्म करूँगा। मेरा ना एक फेवरेट ड्रेस था, फेवरेट, मेरे ऊपर इतना सूट करता था ना, वो इतनी अच्छी कमीज थी, पार्टी वियर कमीज थी, मैंने उसको लिया था, बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन मेरे दोस्त ने मांगा, यार मुझे कहीं पर ब्याह पे जाना है, तो एक दिन पहनने के लिए दे दे। रवि नाम है मेरे दोस्त का, तो उसने मांग लिया। मैं कहा चल ले जा, कोई बात नहीं, मैं कहा कल वापस कर देगा। चला गया वो लेके, कहता यार तेरे कपड़ा पहनने के कारण मेरी तारीफ बहुत हुई है। मैं कहा तेरा कपड़ा पहनने के कारण मेरी, कहता लोगों ने मेरी बड़ी तारीफ, तेरे पर बड़ा सूट करता है यार, और वो कपड़ा ऐसा है ना कि मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ, उसे दे नहीं सकता मैं। अब प्रभु अंदर से मुझे लगता है प्रभु बोल रहा है, मन में आने लगा, ऐसा कर, इसे बोल दे तू ही रख ले, मत देना मुझे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लिखा कि तू ही दे दे इसको। तो मैंने क्या किया, उसको प्रभु की दया से उसको मैंने दे दिया। हालेलुया। और जब मैंने दे दिया तो परमेश्वर ने पता क्या किया, मुझे मेरी पसंद का दिलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हम गुप्त में प्रार्थनाएं करते हैं, वो सिर्फ देना ही नहीं है, वो हर बात है जो आप गुप्त में करते हो। वो चाहे आप प्रार्थना करो, चाहे आप फास्टिंग करो, चाहे आप व्रत रखो, किसी गरीब की मदद करो, चाहे चर्च में मदद करो, कहीं भी कुछ भी आप करते हो, उसके बदले परमेश्वर आपको इनाम देगा जरूर। परमेश्वर आपको इनाम देगा जरूर। वचन बताता है कि जो लोग गुप्त में कार्य करते हैं, परमेश्वर गुप्त में देखता है, परमेश्वर उनको सरेआम आशीष देगा। हालेलुया। सरेआम, खुलेआम परमेश्वर आपको इनाम देने वाला है। हालेलुया। आओ हम मिलके प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने आपने जो भी परमेश्वर के लिए किया है, जो भी यीशु के लिए किया है, वो लोग को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये बाइबल के वचन है कि जो आप गुप्त में दान करते हो, मत्ती 6:4 पढ़ लेना। अगर बाइबल किसी को पढ़नी आती हो तो जाकर मत्ती पढ़ना, अपनी बाइबल को ध्यान से पढ़ो, तो परमेश्वर आपको बताएगा कि आपने क्या किया। मेरे प्रियो, जो लोग बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते वो गलत बातें बोलते हैं। जो ध्यान से नहीं सुनते, पूरी बात को नहीं सुनते, आधी बात को सुनते, उन लोग गलत कमेंट करेंगे, गलत बातें बोलेंगे। पूरी बात को सुनो। परमेश्वर बोलता है कि जो लोगों ने गुप्त में मेहनत की है, गुप्त में कुछ भी किया है, परमेश्वर सरेआम उनको आशीष देने जा रहा है, सरेआम इनाम देने जा रहा है, सरेआम परमेश्वर उनके लिए काम करने जा रहा है। जिन्होंने गरीबों की मदद की, जिन्होंने हो सकता है गुप्त में अपने माँ बाप की सेवा की, परमेश्वर उसका इनाम आपको देने जा रहा है। हो सकता है आपने गुप्त में फास्टिंग की किसी के लिए, परमेश्वर उसका इनाम आपको देने जा रहा है। जो भी आप गुप्त में करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष देगा। भाई अमित, यदि आपने कुछ गुप्त में किया होगा तो प्रभु आपको भी इनाम देगा। अगर आपने किया नहीं तो आपको इनाम मिलेगा नहीं। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी में तुझे देते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी में तुझे देते हैं पिता। ओ प्रभु, तू दया कर, कृपा कर, तेरा आत्मा पिता बड़े बड़े कार्य करे, तेरा आत्मा पिता बड़े बड़े कार्य करे।
जो लोग पिता गुप्त में प्रभु जी तेरे लिए कुछ भी करते हैं उनको तू सरेआम आशीष दे मेरे पिता। मेरे राजा उनको सरेआम आशीष दे। जो लोग गुप्त में तेरे लिए कुछ भी करते हैं पिता उनको सरेआम आशीष दे। जो गुप्त में पिता परमेश्वर जी फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, मेहनत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, माँ बाप की पिता जो अपने माँ की सेवा करते हैं या जो तेरे पिता भवन की सेवा करते हैं, तेरे लिए कार्य करते हैं, उनको सरेआम आशीष दे मेरे पिता। मेरे परमेश्वर पिता जो लोग मुझे देख रहे हैं जिन्होंने गुप्त में खुदा के लिए कुछ भी किया है, चाहे वो प्रार्थना, फास्टिंग, उपवास, व्रत, परमेश्वर आपको सरेआम इनाम देने जा रहा है। और उस इनाम से हो सकता है कई लोग जले, कई लोग नफरत करें। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद कुछ गुप्त में नहीं करते। जो गुप्त में खुद कुछ नहीं करता वो हमेशा परमेश्वर के वचन का विरोध करता है। ना तो उसने बाइबल को पढ़ा है और ना ही वो परमेश्वर के वचन को जानता है। निर्बुद्धि मनुष्य की तरह वो बातें करता है। मेरे प्रियो, जिसने खुदा के वचन को पढ़ा है और जाना है, खुदा के लॉ को समझा, उसके नियम को कि जो हम गुप्त में करते हैं प्रभु उसका इनाम सरेआम देता है, वो परमेश्वर को धन्य कहेगा, परमेश्वर की तारीफ करेगा। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जो बीमार हैं वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। बीमारी जाती रहे। जिन्होंने पिता गुप्त में तेरे लिए कुछ भी किया उनको आशीष मिले, उनको बरकत मिले, उनको चंगियाई मिले, उनके काम सफल हो जाए। मेरे प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। आपके जितने भी काम रुके हुए हैं सब परमेश्वर सफल करे। मेरे प्रियो, जो भी आप गुप्त में करते हो परमेश्वर श्योरली 100% उसका इनाम सरेआम देने जा रहा है। वो आपको ही देगा पर्सनली जो आपने किया है। आए हम, अगर आपने नहीं किया गुप्त में, आज के बाद करना शुरू करो और परमेश्वर सरेआम खुलेआम उसका इनाम आपको देगा जरूर, आपको देगा जरूर। गुप्त में आपने प्रार्थना की है, फास्टिंग की है, व्रत रखा है, किसी गरीब की मदद की है, कुछ भी किया है, तो परमेश्वर आपको आशीष जरूर देने जा रहा है। बहुत आशीष देने जा रहा है, हद से ज़्यादा आशीष आपको देने जा रहा है। क्योंकि ये मेरा नियम नहीं है, ये मेरे परमेश्वर का नियम है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे। यीशु के नाम में मांगते हैं। सो मेरा यूट्यूब पर भी ये चैनल आता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं और खुदा आपको आशीष देगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।